नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप सभी का हमारी एक और नई वीडियो में। आज की वीडियो आपके लिए बेहद खास पर जरूरी है। आज की वीडियो आप लोगों के लिए जरूरी देखनी चाहिए, क्योंकि आज की वीडियो में हमने आपको कुछ ऐसी जोड़ी की बूटी बताई है जो किसी संजीवनी बूटी से काम नहीं है, क्योंकि इनका उपयोग अगर आप सावन महीने में कर लेते हो तो मन कर चलिए आपकी सभी मनोकामनाएं इच्छाएं पूरी हो सकती हैं। मैं समझता हूँ कि अगर आप जड़ों का पेड़ पौधा का उपयोग कर लेते हैं तो माँ के चली आपके सभी दुख दर्द दूर हो जाएंगे एवं आप पर धनलक्ष्मी यानी कि माता लक्ष्मी की विशेष रूप से कृपा होगी और आप एक धनी व्यक्ति बन जाओगे। पर उसके लिए आपको एक छोटा सा कार्य करना होगा, जो कि है महायोग टीवी चैनल की इस वीडियो को आप पूरा ही देखना होगा, तभी यह इतनी ज्ञानवर्धक जानकारी आपको प्राप्त हो पाएगी। इसलिए आप इस वीडियो को सच्चे मन से, इस महत्वपूर्ण वीडियो को पूरा ही देखें, तभी आपको अद्भुत ज्ञान की प्राप्ति होगी और फिर आपको किसी और वीडियो को देखने के लिए कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। दोस्तों, सावन का महीना बेहद खास और बहुत ही पवित्र महीना माना जाता है और इस महीने में किए गए कुछ छोटे से उपाय या कार्य बहुत ही लाभदायक होते हैं। इसलिए सावन के महीने में आपको इन पेड़ पौधा की जड़ों का उपयोग जरूर ही करना चाहिए, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि महादेव का इन पेड़ों में जब पास हो जाता है और जो भी इम्प्रूव पाउडर से कुछ भी छोटे से छोटा उपाय करता है तो स्वयं भगवान शिव की उसे पर विशेष कृपा हो जाती है। मित्रों, आप सभी को हम एक छोटा सा अनुरोध और करना चाहिए कि आप इस वीडियो को लाइक जरूर ही कर दे और हर एक माता बहन तक इस वीडियो को जरूर ही शेयर कर दे, जिससे कि इतनी ज्ञानवर्धक जानकारी हर एक भारतीय नागरिकता पहुंच सके और फ्री में यह जानकारी उन तक अवश्य पहुंची, क्योंकि यह आपके लिए बेहद खास और लाभदायक होती हैं। मित्रों, जैसा कि हम आपको बता दें कि इन पेड़ पौधों की जड़ों को पहनने से चमक उठेगी, किस्मत नहीं पड़ेगी। रत्नों की जरूरत रत्न ग्रहों को अनुकूल करने के लिए पहने जाते हैं, क्योंकि रत्न बहुत महंगे भी होते हैं तो हर कोई इसे धारण नहीं कर पाता है। रत्न ग्रहों को अनुकूल करने के लिए पहने जाते हैं, क्योंकि रत्न बहुत महंगे भी होते हैं तो हर कोई इसे धारण नहीं कर पाता है। ऐसी स्थिति में ग्रहों को अनुकूल करने के लिए उन ग्रहों से संबंधित कुछ पेड़ पौधों की जड़ों को उपयोग में लाया जाता है और उन ग्रहों के प्रभाव को अपने अनुकूल किया जा सकता है। यदि आप कोई भी रत्न धारण नहीं करना चाहते तो कुछ पेड़ पौधों की जड़ों को अपने पास रख सकते हैं। इन जड़ों से रत्नों जैसा ही प्रभाव मिलता है। अब महंगे रत्न नहीं, पेड़ पौधों की जड़ें करेंगी चमत्कार। ज्योतिष विज्ञान में महंगे रत्नों उपरत्नों के विकल्प के रूप में पेड़ पौधों की जड़ें पहनी जाती हैं। इससे बुरे ग्रहों का प्रभाव नष्ट होता है और संबंधित ग्रह अनुकूल होते हैं। आइए जानते हैं कौन से पेड़ पौधे की जड़ किस ग्रह को प्रसन्न करने के काम आती हैं। साथ ही जानेंगे कि इन जड़ों का उपयोग कैसे किया जाता है। इस मंत्र और जड़ से सूर्य होगा मजबूत। सूर्य ग्रह के लिए बेलमूल की जड़ का उपयोग किया जा सकता है। इस जड़ में सूर्य का वास माना गया है। मान सम्मान यश कीर्ति तरक्की की चाह रखने वालों को रविवार के दिन पिंक कपड़े में इसकी जड़ को बांधकर दाहिनी भुजा में बांधना चाहिए। इसे पहनने से सूर्य के बुरे प्रभाव नष्ट होकर शुभ प्रभाव में वृद्धि होती है। अपच, चक्कर आना, हार्ट और रीढ़ से संबंधित रोगों में इससे आराम मिलता है। मंत्र खरा हरि हरौ सह सूर्याय नमः। खिरनी की जड़ से चंद्रमा का बुरा प्रभाव होगा खत्म। चंद्रमा से संबंधित बुरे प्रभाव कम करने के लिए खिरनी की जड़ का प्रयोग किया जाता है। सोमवार के दिन इसे सफेद कपड़े में रखकर हाथ में बांधने से इसके शुभ प्रभाव मिलना प्रारंभ हो जाते हैं। चंद्रमा के बुरे प्रभाव के फल स्वरूप व्यक्ति कफ और लिवर संबंधी बीमारियों से हमेशा घिरा रहता है, साथ ही मानसिक रूप से विचलित भी रहता है। मंत्र श्रा श्री श्रौ सह चंद्रम से नमः। मंगलवार को अनंतमूल पहन लो, पाइल्स कब्ज होंगे दूर। अनंतमूल की जड़ में मंगल ग्रह का वास होता है। यह जड़ मंगल के बुरे प्रभाव को कम करके उससे संबंधित जो परेशानियां आ रही होती हैं उन्हें दूर करता है। इसे लाल रंग के कपड़े में बांधकर सीधे हाथ में बांधा जाता है। इसे पहनने का सबसे अच्छा दिन मंगलवार है। इससे त्वचा
लिवर, पाइल्स और कब्ज की समस्या दूर होती है। मंत्र क्रा क्री क्रौ सह भौमाय नमः। इस जड़ से बुद्ध होगा काबू में, माँ दुर्गा की कृपा प्राप्त होगी। विधारा मूल की जड़ का उपयोग बुध के बुरे प्रभाव कम करने के लिए किया जाता है। बुध के बुरे प्रभाव से व्यक्ति की बौद्धिक क्षमता प्रभावित होती है और उसकी निर्णय लेने की क्षमता कम होती है। विधारा मूल की जड़ को बुधवार के दिन हरे रंग के कपड़े में बांधकर सीधे हाथ में ऊपर की ओर बांधा जाता है। इस जड़ को बांधने वालों को दुर्गा की आराधना करनी चाहिए। इसके प्रभाव से नर्वस डिसऑर्डर, ब्लड प्रेशर, अल्सर और एसिडिटी में आराम मिलता है। मंत्र ब्रा ब्री ब्रौ सह बुधाय नमः। हल्दी की गांठ से व्यापार नौकरी में मिलेगी सफलता। यदि किसी के विवाह में बाधा आ रही हो, कार्य व्यवसाय नौकरी में मनचाही तरक्की नहीं मिल पा रही हो, तो यह सब गुरु के दुष्प्रभाव के कारण होता है। यदि ऐसा है तो व्यक्ति को हल्दी की गांठ बांधना चाहिए। गुरुवार के दिन पीले कपड़े में हल्दी की गांठ बांधकर पास रखने से कार्यों में सफलता मिलने लगती है। इसके प्रभाव से लिवर, चिकन पॉक्स, एलर्जी और पेट संबंधी रोगों में आराम मिलता है। मंत्र ग्रा ग्री ग्रौ सह गुरवे नमः। इस जड़ से शुक्र विलासिता पूर्ण जीवन देगा। शुक्र ग्रह के बुरे प्रभाव कम करने के लिए अरंडमूल की जड़ का उपयोग किया जाता है। विलासिता पूर्ण जीवन की चाह रखने वालों को इसकी जड़ का उपयोग करना चाहिए। शुक्रवार के दिन सफेद कपड़े में इसकी जड़ को बांधकर दाहिनी भुजा पर बांधे। इसके प्रभाव से खांसी, अस्थमा, गले और फेफड़ों से संबंधित रोगों में आराम मिलता है। मंत्र द्रा द्री द्रौ सह शुक्राय नमः। धतूरे की जड़ दूर घटनाओं से दूर रखेगी। यदि किसी के जीवन में लगातार दुर्घटनाएं, धन हानि और बीमारी बनी रहती है, तो ऐसा व्यक्ति शनि के बुरे प्रभाव से गुजर रहा होता है। इस बुरे प्रभाव को कम करने के लिए धतूरे की जड़ बांधी जाती है। इसे पहनने से सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह बनता है और व्यक्ति के जीवन में आ रही बाधाएं दूर होती हैं। इसकी जड़ को शनिवार के दिन काले कपड़े में बांधकर दाहिनी भुजा में बांधना चाहिए। मस्तिष्क संबंधी रोगों में इस जड़ से बहुत फायदा मिलता है। मंत्र प्राप्री प्रौ सह शनैश्चराय नमः। सफेद रंग के कपड़े में इसको बांधने से बुरे प्रभाव नष्ट होंगे। राहु ग्रह के बुरे प्रभाव कम करने के लिए सफेद चंदन का टुकड़ा या इस पेड़ की जड़ का उपयोग किया जाता है। शनिवार या सोमवार को सफेद या भूरे रंग के कपड़े में इसे बांधकर पास रखा जाता है। महिलाओं को गर्भाशय से संबंधित रोग, त्वचा की समस्या, गैस प्रॉब्लम, दस्त, बुखार में इस जड़ का चमत्कारी प्रभाव देखा गया है। बार बार दुर्घटनाएं होती हैं तो भी इस जड़ का प्रयोग करना चाहिए। मंत्र भ्रा भ्री भ्रौ सह राहवे नमः। मानसिक परेशानियां होंगी अब दूर। अश्वगंधा की जड़ का प्रतिनिधि ग्रह केतु है। केतु के शुभ प्रभाव में वृद्धि करने और बुरे प्रभाव कम करने में अश्वगंधा चमत्कार की तरह काम करता है। इसकी जड़ को नीले रंग के कपड़े में बांधकर शनिवार को सीधे हाथ में बांध जाता है। इसके प्रभाव से स्मॉल पॉक्स, यूरिन इन्फेक्शन, त्वचा संबंधी रोगों में आराम मिलता है। जीवन में चल रही मानसिक परेशानियां भी इससे कम होती हैं। मंत्र स्त्र स्त्री स्त्रों सह केतवे नमः। में तो कुछ ऐसे पेड़ पौधे हैं जो आप सावन के महीने में अपने घर पर जरूर ही लगनी चाहिए। यह बेहद शुभ और खास माने जाते हैं। अगर इन्हें आप सावन के महीने में अपने घर लगा तो आपको महादेव बहुत ही अच्छा लाभ प्रदान करेंगे, क्योंकि जो सावन का महीना होता है इसमें महादेव बहुत ही सुंदर मुद्रा में होती है और बहुत ही जल्दी अपने भक्तों को प्रसन्न को जाते हैं और मनोवांछित फल की प्राप्ति भी करवाती है। इसलिए महादेव के लिए आपको पेड़ पौधों को आपको अपने घर में जरूर ही लगाना चाहिए, क्योंकि यह पेड़ पौधे बहुत ही शुभ और खास माने जाते हैं। चलिए हम आपको बता देती हैं कि इन पेड़ पौधों की के बारे में आपको बहुत ही खास और दुर्लभ जानकारी आने वाली 22 जुलाई से सावन के पवित्र महीने की शुरुआत होने जा रही है, जो कि 19 अगस्त तक रहेगा। यह महीना भोलेनाथ को समर्पित होता है, जहां शिव की भक्ति करते हुए उनका आशीर्वाद ग्रहण किया जाता है। इसी के साथ इस महीने में घर पर पौधे लगाना भी शुभ माना गया है, जो हरियाली लाने के साथ ही सकारात्मकता का प्रवाह करते हैं। भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए आप भी इस महीने में अपने घर में कई पौधे लगा सकते हैं। आज इस कड़ी में हम आपको कुछ ऐसे पौधों की जानकारी देने जा रहे हैं जिन्हें सावन के महीने में घर पर जरूर लगाने चाहिए।
ये पौधे मानसिक शांति के साथ ही जीवन में सुख समृद्धि का भी आगमन करते हैं। आइए जानते हैं इन पौधों के बारे में। तुलसी। घर के ईशान कोण में तुलसी का पौधा लगाना बहुत ही शुभ माना जाता है। आप सावन के महीने में घर में तुलसी का पौधा लगा सकते हैं। इस पौधे को लक्ष्मी का रूप माना जाता है। इस पौधे को लगाने से घर में सुख समृद्धि आती है, इसलिए सावन के महीने में तुलसी का पौधा जरूर लगाएं। धतूरा। आप सावन के महीने में धतूरे का पौधा लगा सकते हैं। धतूरा भगवान शिव को प्रसाद माना जाता है। शास्त्रों के अनुसार इस पौधे में स्वयं शिव जी का वास होता है। आप मंगलवार और रविवार को धतूरे का पौधा लगा सकते हैं। सावन के महीने में इस पौधे को घर में लगाना बहुत ही शुभ माना जाता है। इस पौधे को घर में लगाने से धन और संपत्ति में वृद्धि होने लगती है। पारिजात। वास्तु शास्त्र के अनुसार पारिजात को बेहद शुभ माना गया है। जिस घर में पारिजात के फूल होते हैं वहां हमेशा शांति और समृद्धि का निवास होता है। ये चमकारी फूल सिर्फ रात में ही खिलते हैं और सुबह अपने आप पेड़ से टूटकर गिर जाते हैं। यह वृक्ष जिस भी घरांगन में होता है वहां हमेशा शांति समृद्धि बनी रहती है। इसके फूल तनाव हटाकर खुशियां ही खुशियां भरने की क्षमता रखते हैं। केला। घर में केले का पेड़ लगाना बहुत ही भाग्यशाली माना जाता है। ये नकारात्मकता को दूर करता है। इस पौधे को घर में लगाने से सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। केले के पौधे की गुरुवार को पूजा की जाती है। इस पौधे की पूजा करने से भगवान विष्णु का आशीर्वाद आप पर सदा बना रहता है। मान्यता है कि तुलसी और केले का पौधा कभी भी साथ में नहीं लगाना चाहिए। यदि फिर भी किसी कारणवश आपको इन दोनों पौधे को साथ में लगाना पड़ रहा है तो आप मेन गेट के बाई और तुलसी और दाई और केले का पौधा लगा सकते हैं। चंपा। वास्तु शास्त्र के अनुसार सावन के महीने में चंपा का पौधा लगाना भी बहुत ही शुभ माना जाता है। इस पौधे को लगाने से अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है। इस पौधे को आप घर की उत्तर पश्चिम दिशा में लगा सकते हैं। मान्यता है कि इस पौधे को घर में लगाने से परिवार में कलह-क्लेश नहीं होता और चारों तरफ से लाभ मिलता है। बेल पत्र। सावन महीने में शिवलिंग पर भगवान शिव को बेल पत्र भी चढ़ाया जाता है। मान्यता है कि भगवान शिव को बेल पत्र बहुत ही प्रिय होता है। वास्तु शास्त्र के अनुसार आप इस महीने में बेल पत्र का पौधा घर में लगा सकते हैं। इससे आपके घर के वास्तु दोष भी खत्म होते हैं। ऐसा माना जाता है जिस घर में बेल पत्र का पौधा हो वहां कभी भी पैसों की समस्या नहीं आती। माँ लक्ष्मी भी सदैव आपने कृपा बनाकर रखती हैं। कनेर। कनेर की 3 तरह की प्रजातियां होती है। एक सफेद कनेर, दूसरी लाल कनेर और तीसरी पीले कनेर। कनेर के पौधे को देवी लक्ष्मी का प्रतीक माना जाता है। देवी लक्ष्मी को सफेद कनेर के फूल चढ़ाए जाते हैं। पीले रंग के फूल भगवान विष्णु को प्रिय होते हैं। शमी। सावन के मौसम में आप शमी का पौधा भी लगा सकते हैं। इसकी पूजा करने से आपको शनिदेव की कृपा भी प्राप्त होती है। साथ में सदैव आपके घर में सुख शांति बनी रहती है। मित्रों, अगर आज का वीडियो आपको अच्छा लगा तो कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर ही लिख दीजिए और ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को आप शेयर जरूर ही करें, जिससे कि महादेव आपसे हमेशा प्रसन्न रहती है। और हमें भी अच्छा लगता है कि आप कहां देख के लिए सच्चे भक्त की वीडियो को लाइक करती है। इसलिए आप वीडियो को लाइक अवश्य ही कर दे, जिससे कि इतनी ज्ञानवर्धक जानकारी हर किसी को प्राप्त होती रही। मित्रों, आपको हम बता दें कि ऐसी ही ज्ञान भर तक जानकारी हमारे चैनल पर आती रहती हैं और इसलिए आप महायोग टीवी चैनल को सब्सक्राइब अवश्य ही कर ले, जिससे कि हम आपके लिए फ्री माध्यम से इतनी जानवर्धक जानकारी लाते रहे। और इस वीडियो को हर एक भारतीय नागरिकता की जरूर शेयर करें, जिससे कि उन्हें भी इतनी अच्छी ज्ञान की प्राप्ति हो सके। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं नई वीडियो में। हर हर महादेव।